नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स स्टूडियो उत्तर प्रदेश। समित पांडे के साथ आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस वक्त की खबर महाराजगंज जौनपुर से। महाराणा प्रताप जन्मोत्सव पर युवा सपा नेता पंकज मिश्रा ने क्या कहा। जी आपको बता दें कि अखंड राजपूताना सेवा संघ परिवार की तरफ से महाराणा प्रताप जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में युवा सपा नेता पंकज मिश्रा ने शिरकत किया तथा मंच पर क्या कुछ कहा महाराणा प्रताप के बारे में और अखंड राजपूताना के बारे में, आइए हम आपको सीधे सुनवाते हैं। दुनिया की सभी माओं को प्रणाम करते हुए, भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को मातृत्व दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि हमारे आपके जीवन का चरित्र और स्वभाव और कार्य ऐसा होना चाहिए कि एक ही दिन क्यों 365 दिन जो है रोज मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि माँ का ही एक ऐसा रिश्ता माँ बेटे का और माँ बेटी का जो किसी बिना लाग लपेट का, बिना किसी जिम्मेदारियों का, बिना किसी स्वार्थ का होता है। बाकी दुनिया में सारे रिश्ते हमारी आपकी जिम्मेदारियों पर टिके होते हैं। सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं आज इस अखंड राजपूताना सेवा संघ की तरफ से आयोजित हमारे भारत देश के गौरव महाराणा प्रताप जी की जो जयंती मनाई जा रही है, तो सभी लोगों को मैं उनके जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आप सभी लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस पुनीत मौके पर मुझे बुलाया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं आपके बच्चे की तरह जब भी जीवन में मुझे जहां भी मौका मिलेगा, आप लोगों ने मुझे जितनी मालाएं पहनाई है उन मालाओं के एक एक फूल की एक एक कलियों का मोल जो है चुकाने का प्रयास जीवन में करूंगा। और सबसे पहले मैं राजपूताना के बारे में 2 लाइन बोल के फिर महाराणा प्रताप जी के बारे में अपनी बात रख के जल्दी से समाप्त करूंगा। जो राजपूताना एक शब्द है, राजपूताना एक शब्द ही नहीं, राजपूताना अपने आप में एक संयम है, एक चरित्र है। इसको देखना है तो आप गुजरात जाइए, आप राजस्थान जाइए, जब इनका बड़ा कार्यक्रम होता है तो बिना प्रशासन के सपोर्ट के जिस संयम के साथ और जिस वीरता के साथ कार्यक्रम संपादित कराया जाता है, उसे देख के आपको महसूस होगा कि राजपूताना अपने आप में कितना बड़ा शब्दकोश है, कितना बड़ा भंडार है। तो गौरी गजनी गुलाम लोधी करवा न सके विस्मार जिसे, मिटा न सके नादिर साहित्य मोदी तलवार जिसे, वो है राजपूताना। तो साथियों, लगभग 55 साल का जीवन 1540 से लेके 1597 जैसा हम सब पढ़े हैं, लगभग आज से 500-700 साल पहले। लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो 55 साल का जीवन इसमें से 70% लोगों ने जी लिया है। लेकिन एक जीवन वो है 55 साल का जिसे हम आप यहाँ बैठ के पिछले 700 साल से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक जीवन ये है कि हम आप बैठ के मना रहे हैं। तो साथियों, महाराणा प्रताप जी का नाम जब भी आता है, या पूरे देश, पूरे विदेशों में, पूरे संसार में जब भी हिंदुस्तान का नाम आता है, तो स्वर्गीय आदरणीय हम लोगों के बीच में हमेशा के लिए अमर महाराणा प्रताप जी का नाम, उनकी गौरव गाथाएं बहुत शान से, बहुत शौक से लिया जाता है कि जब भी हिंदुस्तान में वीरता की बात होती है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले कोई नाम आता है तो महाराणा प्रताप का नाम आता है। तो हमको आपको गर्व होना चाहिए, और साथ ही हम आप ये अखंड राजपूताना के माध्यम से जयंती मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं यदि हम आप महाराणा जी के जीवन की थोड़ी बहुत जो उनका चरित्र है, जब तक हम आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी धार्मिक उन्माद के, जब तक अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची जयंती वही होगी जब उनके चरित्र को हम आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और चूंकि महाराणा प्रताप जी का जो जीवन चरित्र है उसमें बहुत सारे ऐसे अमर लम्हे हैं, लेकिन उसमें हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो बहुत विशेष रूप से अपनी विशेषता रखता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में आदरणीय श्री श्याम नारायण पांडे जी की लिखी कुछ लाइनें हैं।